दोस्तों आइए आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, एनजेक न्यायपालिका के बारे में। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका का 2 वीडियो मैं बता चुका हूं। न्यायपालिका के पहले कितने जज होते थे, अभी कितने जज हैं, प्रक्रिया द्वारा लिया गया कॉलेजियम पद्धति क्या है, किस प्रक्रिया द्वारा जो है ये कॉलेजियम पद्धति की पूरी प्रक्रिया मैं विश्लेषण कर चुका। आप वीडियोज में जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक जो मेरा है एनजेक, ये बहुत किताबों में भी नहीं मिलता है। इस प्रकार से मैं बता रहा हूं, ये विधेयक था जो मोदी सरकार द्वारा ये लाया गया विधेयक था। और ये कैसा विधेयक था जिसको आते ही सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसको, हालांकि सरकार का बनाया हुआ कानून रहता है तो उतनी आसान नहीं होती है कि सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत खारिज कर दे, लेकिन ये कैसा विधेयक था कि जाते ही और सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। आइए जानते हैं। अगर यदि ये एनजेक प्रक्रिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका हिंदी हुआ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, अगर यदि ये पद्धति रहता तो आज तरह से कहा जाए कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका हावी हो जाए, सरकार की मनमानी चलती। हम लोग ये न्याय की जंजीर बोलते हैं, ये नहीं रह पाता। आइए देखते हैं इसको मोदी सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया था। मोदी सरकार द्वारा एक कॉलेजियम पद्धति से जो सीजेआई का चुनाव होता था, उस विधेयक में वो बदलाव चाहते थे। और उसमें चाहते थे, जब वो 2014 में पीएम बन करके आए तो 2014 में ये पारित किए। क्या पारित किए? एनजेक जो जज बनने की प्रक्रिया उसको पारित किए। 2014 में लोकसभा में पारित किए और तुरंत 2014 के अगस्त में ही राज्यसभा में पारित कर दिए। और दिसंबर में तुरंत जो है प्रेसिडेंट द्वारा इसको हस्ताक्षर कर दिया गया। अब ये क्या बनना था? अब ये कानून बनना था। इसमें था क्या? इसमें था 2 जज, यानी 7 लोग थे। इसमें 2 जज, 2 मंत्री, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 1 राष्ट्रपति। और इसमें से इन 7 में से अगर यदि 2 लोग भी सहमत नहीं होते हैं, अर्थात यह सहमत हो जाएंगे, तो सीजेआई वह नियुक्त नहीं हो पाएगा। यह मोदी सरकार द्वारा लाया गया एक विधेयक था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया। और इससे पहले जब जज का नियुक्ति होता था सीजेआई का, तो राष्ट्रपति द्वारा सलाह मशवरे से कर दिया जाता था। उसके बाद उस प्रक्रिया में बदलाव आया और उस प्रक्रिया में बदलाव आने के बाद एक कॉलेजियम पद्धति आई। और कॉलेजियम पद्धति भी मोदी सरकार को नहीं पसंद आया, इसलिए यह प्रक्रिया लाई। अगर यदि यह प्रक्रिया आ जाती, कहने का मतलब इसमें से 2 मंत्री हैं और कहता है इसमें कि अगर यदि 2 लोग भी सहमत नहीं है तो सीजेआई नहीं बन पाता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सरकार के हाथों में बिक जाती न्यायपालिका। यानी कार्यपालिका हमेशा चढ़ के बोलती न्यायपालिका पर। एक प्रकार से कॉलेजियम की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 99वां संविधान संशोधन द्वारा इस विधेयक को तुरंत रद्द कर दिया और तुरंत खारिज कर दिया। क्योंकि उसको लगा ये तो कॉलेजियम की धज्जियां उड़ाई जानी थी, यानी हम पर वो शासन करेगा, यानी न्यायपालिका पर अब शासन हो जाएगा कार्यपालिका का, और कार्यपालिका चढ़ के बोलती न्यायपालिका पर। एक तरह से ये हमारे नजर से तो बहुत ही अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। हालांकि आपके नजर में क्या हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और उसके बाद इसका प्रक्रिया के बाद क्या था, इसका काम क्या था एनजेक का? देखिए, ये काम में था सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति करना, ट्रांसफर करना, सभी कामों का देख रेख करना, ये सब सारा वही करता। तो एक तरह से न्यायपालिका कोई काम ही नहीं रह जाता। रिवोट तो होता किसके हाथों में? कार्यपालिका के हाथों में। और जिधर जिधर कार्यपालिका कहती उधर उधर न्यायपालिका नाचता। जबकि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसी का डिसीजन माना जाता है। और जब ये दोनों, फिर उसे लगा कि मोदी सरकार को कि एनजेक भी जो है सो नहीं ठीक है, तो एनजेक और कॉलेजियम दोनों पद्धति को रद्द कर दिया गया। और अब से जो भारत में सीजेआई बनते हैं वो नया प्रक्रिया का नाम है एमओपी, मेमोरेंडेबल ऑफ प्रोसीजर। और इस प्रक्रिया द्वारा प्रथम सीजेआई जो बने 46वें सीजेआई हमारे देश के रंजन गोगोई। ये था न्यायपालिका से एनजेक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने से 2-4 लोगों के पास भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस प्रक्रिया को जान सके। धन्यवाद।